मोह को समाप्त करने के लिए जो आलम्बन लिया जाता है उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दृष्टि संपत उपेक्षास्त्रयी त्वया धीर पराजितः, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा। भगवान आपने मोह को जो परास्त किया है वह दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, संपत अर्थात सम्यक ज्ञान और उपेक्षा अर्थात चारित्र, इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी शस्त्र के द्वारा आपने मोह को परास्त किया है। और मोह को परास्त करने वाला व्यक्ति कभी भी जो सामने आराधना करने के लिए आया है उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। पहले भी हमने बात रखी थी, पुनः प्रसंग बना रहा हूँ कि प्रभु की और गुरु की जो भक्ति की जाती है उस भक्ति के द्वारा प्रभु और गुरु के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखें। उनकी भक्ति के द्वारा, उनकी आराधना के द्वारा भक्त का परिणाम ही उज्जवल होता है। हाँ, हमें अपने परिणामों को निर्मल बनाने के उद्देश्य को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो पूजन सामग्री है उसको लेकर के बड़े उत्साह के साथ भाव विभोर हो करके वह भक्ति करता है और भक्ति में वह धर्मानुराग उछलता रहता है। ये ध्यान रखो, यह राग है, ये आपके लिए है ही नहीं बल्कि तात्कालिक उपाधेय है, ऐसा कहा है। राग भी उपादेय होता है। राग का समर्थन करते ही आपका मन उल्लसित होता है, किंतु राग का अर्थ वह धर्मानुराग है, न कि विषयानुराग है। विषयों के प्रति राग अनंत काल से वह चल रहा है। उस राग की परंपरा को, उस अनंत आशा को समाप्त करने की दृष्टि से ही धर्मानुराग का आलम्बन लिया जाता है। और गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया था, वह प्रासंगिक ये है कि पाप, आप सुन रहे हैं, पाप मल है और पुण्य जल है, और जल के माध्यम से ही पाप को धोया जाता है। पाप रूपी मल को धोने के लिए जो पुण्य रूपी जो पवित्र जल है उसके माध्यम से ही वह पाप धुल सकता है। विषयानुराग के द्वारा कभी भी पाप धुलने वाला नहीं बल्कि वह पाप और वृद्धिंगत होता है। हमें पाप का विनाश करना है और पाप का विनाश अथवा पाप का क्षय वह सर्वप्रथम होता है, ध्यान रखो।